ताल ठोक के हम यूपी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल पर चर्चा कर रहे हैं यूपी में। और बुलंदशहर में गैंगरेप की घटना पर अखिलेश सरकार के अल्टीमेटम के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बुलंदशहर पुलिस अब स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले रही है। बच्चों के परिवार वाले अपने बच्चों की मार्कशीट के साथ थाने पहुंचे हैं। उन्होंने पुलिस से कहा कि उनके बच्चों ने कुछ किया नहीं तो हिरासत में क्यों लिया गया है। आपको यहाँ बता दें कि यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पुलिस को शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था कि इस केस को सुलझा लिया जाए वरना एक्शन देखने को मिलेगा। तुम्हारे बच्चों का क्या नाम है? जी ये नाम है, हमारी वाइफ ने बताया कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, क्या बताया कि किस घटना के लिए पूछताछ के लिए ले आ रहे हैं? नहीं बताया, बिना बात के उठा लाए। अब आपको यहाँ क्या पता लगा? क्या पता लगा है आपको अभी यहाँ पर? तो अभी कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कुछ बताया नहीं है हमारे बच्चों को। आदित्य बिट्टू को किस लिए लेकर? नहीं, ये तो बताया नहीं, बोले भाई पूछताछ के लिए हम तो पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, से कितने बच्चे उठाए? तो आपको क्या लगता है जो गैंगरेप की घटना हुई है उसी मामले में उठाया आपके बच्चों? हमें तो पता ही नहीं रहे। वो कह रहे पूछताछ करेंगे, किसकी पूछताछ करेंगे ये पता नहीं है। अच्छा, आपके बच्चों पर कोई पहला कोई क्राइम केस है? कोई कुछ भी नहीं है। नहीं, कोई नहीं है ऐसा कोई। कितने उठाए हैं? 2 लड़के मेरे, एक इनका भतीजा, वो भैया। अच्छा, हाँ। और कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, सुरेंद्र भदौरिया नेता हैं बीएसपी के, प्रेम शुक्ला साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अनुराग चड्ढा मौका वारदात से हमारे साथ हैं और उन्हीं की रिपोर्ट अभी आप देख भी रहे थे। अनुराग, पुलिस एक्शन ले रही है, किस तरीके का एक्शन ले रही है वो अभिभावक बता रहे हैं कि कैसे एक्शन के नाम पर अब खाना पूर्ति होते दिख रही है। जी बिल्कुल आदित्य, यहाँ पर एक्शन के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। डैमेज कंट्रोल पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। जिस तरीके से घटनास्थल पर जब मैंने जाकर देखा कि वहाँ पर सोने की चेन पड़ी हुई है, पर्स वहाँ पर पड़ा हुआ है एक महिला का और शराब की बोतलें पड़ी हुई है, पूरी की पूरी कहानी वहाँ पर बता रही है कि वहाँ पर द्वंद्व हुआ होगा परिवार की महिलाओं से और बदमाशों का, जिसके चक्कर में जो छीना झपटी में उस महिला की चेन वहाँ पर रह गई और पर्स वहाँ पर रह गया। और जो शराब की बोतलें वहाँ पर पड़ी हुई थी वो इस बात की गवाही दे रही थी कि बदमाशों ने गैंगरेप करने के दौरान वहाँ पर शराब भी पी होगी। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी यहां पर आते हैं, उनसे मैंने यही सवाल पूछा कि क्या आपकी पुलिस इसी तरीके से विवेचना करती है? अहम सबूत जो हैं जो आपको कल कोर्ट में काम आएंगे वो आपने घटनास्थल पर छोड़ दिए। तो उन्होंने कहा कि जितने सबूत पुलिस को चाहिए वो उन्होंने उठा लिए। यानी कि डीजीपी भी इस बात को नहीं समझते कि जो सबूत मौके पर पड़े हैं वो महत्वपूर्ण है। तो जब उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मुखिया हैं, सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी, वही इन सबूतों की संवेदनशीलता को नहीं समझते तो नीचे के पुलिसकर्मी क्या समझते होंगे? उसके बाद जो डीजीपी जो डीआईजी लक्ष्मी सिंह है, उनसे मैंने आदित्य सवाल पूछा। तो अनुराग बात पूरी कर लें। मैं सुन रही हूँ अनुराग जी जो बोल रहे हैं। आदित्य जो जी आदित्य जो लक्ष्मी सिंह हैं जो डीआईजी हैं, उनसे भी मैंने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये अपने आप में अलग घटना है और वो इस मामले को देखेंगी और अगर सबूत कोई ऐसा मौके पर है तो वो वहां से जाकर उसको उठवाएंगी। इसके अलावा हाईवे की सुरक्षा के बारे में मैंने उनसे सवाल पूछा। और यहाँ पर जो आदित्य इस तरह का क्राइम है ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। एक ही महीने में 4 वारदातें हो चुकी हैं और जो घुमंतू जाति के अपराधी हैं वो इस इलाके में पूरी तरह से सक्रिय थे। ठीक, जूही सिंह, क्या जवाब है आपके पास? यही एक्शन है मैम पुलिस का? जो सवाल अनुराग ने पूछा वो हम भी पूछेंगे। एक्शन अदिति एक घटना हो चुकी है, जवाब देना बहुत गलत घटना हो चुकी है। भदौरिया साहब की तरह मैं इटावा और मैनपुरी भी जा सकती हूँ लेकिन एट द मोमेंट मैं मुद्दे पर रहूंगी और पुलिस एक्शन ले रही है। इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है कि अभिभावक अगर कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए। इस पूरी घटना पे सभी की नजर है, माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर है। गुनाहगार को पकड़ जाने दीजिए। उसके बाद ये भी सवाल पूछेंगे जो अनुराग ने डीजीपी से पूछा, सही जगह सवाल पूछा। अदिति अगर नाबालिग हैं और पुलिस को किसी पे शक है तो उससे पूछताछ जरूर करेंगे। ने उसको देखते हुए तो नहीं, ये पूर्वाग्रह इतना सेंसिटिव केस है अदिति, इतना सेंसिटिव केस है। हमारी सरकार है, हम बिल्कुल भी इसमें खाना पूर्ति नहीं करेंगे। कठोर से कठोर इसमें निर्णय होंगे और जो प्रश्न विक्रम सिंह जी ने उठाए वो भी डीआईजी से पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। और जो अनुराग ने डीजीपी से पूछे वो हम भी पूछेंगे। लेकिन अभी अगर इस मुद्दे पर रहें और पहले गुनाहगार को पकड़े तो ज्यादा सही होगा। नहीं तो भदौरिया जी कहेंगे कि मैं कहती रहती हूँ कि एक्शन होगा, एक्शन हो रहा है। लोग शिनाख्त परिवार द्वारा करवाई जा रही है। जिन लोगों को भी थाने में बैठाया जा रहा है उनको परिवार के सामने पेश किया जा रहा है, जो मेरे पास सूचना है। तो गुनाहगार जरूर पकड़े जाएंगे। बाकी जो भी गैप्स हुए हैं जो आप कह रही है वो सही है। इंटेलिजेंस का फेलियर है, नेशनल हाईवे पर
एक गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर अटैक हुआ, असुरक्षा की भावना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस असुरक्षा की भावना को हम दूर करें। तो पहले हमको एक्शन ले लेने दीजिए, बाकी जो कठोर सवाल अधिकारियों से पूछे जाने हैं वो भी पूछे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है और कठिन से कठिन एक्शन होगा उनके ऊपर। मैम, सवाल वही है कि यूपी में क्राइम के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले आंकड़े हैं जी। अखिलेश यादव उत्तम प्रदेश की बात करते हैं, इस समय जो मौजूदा हालात है उत्तम प्रदेश के, वो लग रहा है कि अपराध के लिए उत्तम प्रदेश है। अगले साल इलेक्शन है, अपराध के लिए उत्तम प्रदेश के आधार पर वोट मांगेंगे? अदिति, महिलाओं, मैं इसका जवाब दूंगी। महिलाओं के लिए चाहे भाषा हो, चाहे मानसिकता हो, चाहे सोच हो, गिरावट निरंतर सभी जगह देखी जा रही है। और अपराध केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़े, क्योंकि ये एक सतत व्यवस्था है। जरूर गैप्स हुए हैं, हर प्रदेश में होते हैं, हर राज्य सरकार इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। नहीं हो सकता और हम भी पीड़ित परिवार है उसको जाकर अगर आप ये बोलेंगे कि ये तो हर राज्य में हो रहा है, क्या वो आपकी बात सुनेगा? उसने हम ये बोल नहीं रहे हैं अदिति, ये हम आपके पैनल पे बोल रहे हैं। पीड़ित परिवार को हम ये कैसे बोल सकते हैं अदिति? बिल्कुल भी हम ये पीड़ित परिवार को नहीं बोल रहे हैं। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर इसी बात पर एक्शन पहले लिया गया होता, पहले ही हालात सुधारे गए होते, मैं तो एक पीड़ित परिवार सामने नहीं खड़ा होता। यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ अदिति, क्योंकि चाहे इस पैनल पे मैं कुछ भी कह लूं, घटना हो चुकी है, तो पहले गुनाहगार पकड़ जाए, फिर ऐसी जहां भी गैप्स आए और जिनकी वजह से गैप्स आए हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। पहले गुनाहगारों को हमें अरेस्ट कर लेने दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव का कंट्रोल नहीं है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर? जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर अखिलेश यादव का कंट्रोल नहीं? ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वो दिल्ली में तो रहते नहीं है कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और पूरी घटना पे वो नजर बनाए हुए हैं। उनका पूरा कंट्रोल अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे है। सुधींद्र भदौरिया साहब, आज यूपी में जो हुआ है, सब कोई सवाल पूछ रहा है, हर कोई सवालिया निशान उस पर लगा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ इसकी सोल्यूशन क्या है? जब बीएसपी थी तब भी क्राइम के आंकड़े थे, ऐसा तो नहीं था कि क्राइम पूरे तरीके से खत्म हो गया था। आप हमारे दर्शकों को इसका सोल्यूशन बताइए, इलाज क्या है? और ये सवाल मैं प्रेम शुक्ला साहब से और अखिलेश प्रताप सिंह से भी पूछूंगी, क्योंकि सवाल पूछना बहुत आसान है, उसको सुधारना कैसे है, उसको दुरुस्त कैसे करना है, वो एक बड़ा सवाल होता है। भदौरिया साहब, आपसे शुरू करें। आपने जो प्रश्न किया है इसके दो पहलू हैं, एक समस्या और उसका समाधान। तो समस्या क्या है उसके बारे में मैंने आंशिक रूप से तो बताया, पर थोड़ा सा और आपको मैं बतला दूं कि अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। जब एसएसपी के सिर को ये लोग तरबूज की तरफ छोड़ देते हैं मथुरा में, तो क्या संदेश जा रहा है? क्या आप नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में जाकर, मैं अदिति जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में समीक्षा करा लीजिए, कोई सर्वे करा लीजिए। मैं आपके जी टेलीविजन पर छोड़ता हूँ, जी टेलीविजन को मैं न्योता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में कहीं भी समीक्षा करा लीजिए और वो उत्तर प्रदेश के लोग बता देंगे कि बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो ये जो गुंडे थे, अपराधी थे, ये बिलों में घुसे हुए थे। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, और मैं एक चीज और कहूं, देखिए आपने मुझसे अदिति जी प्रश्न किया है, मुझे संक्षेप में उत्तर देने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का हाल है वो पूरे देश के सामने है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं भाजपा मैदान में मां बेटी के सम्मान में, और ये उत्तरांचल की सरकार पर तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुका है, जहां पर निर्दोष लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है, वहां पर ये कहते हैं हम अपना संवैधानिक कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनको जरा सा भी महिलाओं का, निर्धन लोगों का, गरीब लोगों के मन में, इनके मन में दर्द है, तो तत्काल रूप से इनको अगर वहां पर गवर्नर रूल लगाना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी। जी, अभी संविधान की दुहाई देना लोग प्रारंभ कर देंगे कि यहाँ पर जो है धारा 356 का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए मैं राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, राज्यपाल का शासन लगाना चाहिए इत्यादि इस तरह की अनर्गल वहां पर कर सकते हैं, उत्तरांचल में है कि जिस तरह वहां पर कर सकते हैं, अरुणाचल में यहाँ नहीं करेंगे।
अब ये मायावती की तरह जो है हम अनर्गल बात नहीं करते हैं। बहन मायावती जी और उनके लोग जो हैं अनर्गल बातें करने के लिए कुख्यात है, वो करें। किसी की माँ बहन बेटी का अपमान कर सकते हो, करें। आपकी भाषा इस तरह की है, वो छोड़ हाँ, सुन लीजिए। मूल मुद्दा है कि आप जो हैं, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती है तो गुंडों का मनोबल क्यों बढ़ जाता है। विक्रम सिंह जी ने उसका जवाब दिया। कारण यह है कि आप जिस तरह की नियुक्तियां करते हैं, जिस तरह का ट्रांसफर करते हैं, आप उत्तर प्रदेश के थानेदारों की सूची उठाकर देख लीजिए। एक जाति विशेष के लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं और उन जाति विशेष के लोगों की नियुक्तियां पूरा जो ढांचा है उसको ध्वस्त कर दिया। परिणाम यह है कि भी आपके रिपोर्टर ने बताया कि वहां चैन पड़ी हुई है, पर्स पड़ा हुआ है, पंचनामा तक नहीं हो रहा है और पुलिस महानिदेशक वो जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। लक्ष्मी सिंह कहती है कि बावरिया गैंग ने जो है ये किया होगा वारदात, और वहां की पुलिस जो है वो स्कूल के लोगों को उठा ला रही है, बच्चों को उठा ला रही है। तो ये जो स्थिति होती है, जब पुलिस का नॉन प्रोफेशनलिज्म शुरू होता है, जब पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप, जाति गोत्र देखकर कहीं पर नियुक्तियां होती हैं, तबादले होते हैं, तब उसका परिणाम होता है कि पूरा जो पुलिस बल है वो उसका मनोबल धराशायी हो चुका है। भ्रष्टाचार, जातिवाद के जड़ से जो है उसके कारण जो है बलात्कारी, हत्यारे, जमीन कब्जा करने वाले, भ्रष्टाचारी, इनका राज स्थापित हो गया है। ये राज दूर कैसे होगा जब कोई योग्यता के आधार पर निर्णय लेने वाले लोग सत्ता में बैठेंगे और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले बसपा और सपा के लोग ये कार्य नहीं कर सकते। ये उत्तर प्रदेश में सिद्ध हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, कड़वी सच्चाई ये है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, लेकिन क्रिमिनल्स और पॉलिटिकल एक नेक्सस खड़ा हो चुका है। उसी नेक्सस को तोड़ना अपने आप में एक चैलेंज है।